आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और यूनानी नज़रिए से। जब हम कोई सिस्टम के बारे में डिस्कस करते तो हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज पर द मॉडर्न एस्पेक्ट से एट द सेम टाइम एज पर द यूनानी एतबार से क्या है, बाद में हम कंक्लूड करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट और जितनी भी आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरी, ये सब मिला के हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। और उनसे जो होने वाली कोई भी डिजीज, उससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। आज आप जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत और शहरत डॉक्टर लोग को है, और उस डॉक्टर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा इज्जत आप देखते होंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट को है, क्योंकि वो बचाने वाला है उनको, मतलब उसकी जान बचाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जान बचाने वाले को सबसे ज़्यादा इज्जत करेंगे। और आप एक चीज़ और गौर करके देखो, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है या कोई भी पेशेंट तुम्हारे पास मॉडर्न की एक्सपेक्ट से अगर आए, डॉक्टर साहब मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, सबकी एक ही थॉट रहते कि मौत, यानी कि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, यानी मैंने बाईपास सर्जरी कर चुका हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी कर चुका हूँ या मैं एंजियोग्राम करके आया हूँ। सबका इश्यूज कार्डियो से रिलेटेड लाइफ स्पैन, यानी कि अपनी मौत है, अपनी जिंदगी की जो वो वक्फा, यानी कि उसी से ताल्लुक से। बाकी उठा के देखो, कार्डियक डिसऑर्डर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्डियक डिजीज से किसी की अकल नहीं गया, किसी की होश नहीं गया, किसी ने कहीं चक्कर आके गिरा नहीं, या किसी को दूसरा कुछ तकलीफ, दर्द, और ये सब तकलीफ दे के कोई भी कार्डियक लेबल्ड पेशेंट तुम्हारे पास नहीं आता। कार्डियक पेशेंट फाइल लेके आते, डॉक्टर साहब मुझे 3 ब्लॉकेज है, 4 अटैक आ चुके, आई एम अंडर सो एंड सो मेडिसिन, आई गॉन थ्रू एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी। अच्छे लोग भी आके बोलते, डॉक्टर साहब मुझे 3 बार मुझे अटैक आ चुके, अब आपके पास कोई दवा फर्दर अटैक को रोकने के लिए। तो मैं अक्सर ऐसे लोग से एक मजाक के तौर पे 2-3 सवाल पूछते, आप इतनी शरीफ होने के बावजूद भी आपको किसी ने अटैक क्यों किए, क्या वजह है कि क्यों आपको मारे? नहीं डॉक्टर साहब वो अटैक नहीं जो कार्डियक अटैक, मतलब कार्डियक अटैक मैं समझा नहीं, बता दी कि यूनानी में कार्डियक अटैक बोल के कोई बीमारी नहीं। तो पेशेंट खुद कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब वो समझा हमारे डॉक्टर साहब हमारे 3 बार हमको अजराइल हमको पकड़ने को आया, लेकिन डॉक्टर साहब की वजह से वो वापस चले गए और हमने सर्जरी भी की है। वापस अजराइल को आने को रोकने के लिए कोई दवा है क्या? हाँ यही है ना। तो अगर मुसलमान है तो क्या बोलेंगे? मुसलमान है तो डॉक्टर मौत तो कभी भी आना तो कोई रोक नहीं सकते, वो आप नहीं, कोई नहीं बचा सकते। मुंह से एक बात कह रहे लेकिन उसकी सही नीयत क्या है? मेरी मौत को, यानी मेरी जो अटैक को आगे बढ़ाना। ये नहीं कह के आते कोई पेशेंट, डॉक्टर साहब मैं एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हूँ, क्रिकेट प्लेयर हूँ या फुटबॉल प्लेयर हूँ, मुझे एक सीजन में करोड़ों रुपए का आमदनी है, मुझे चेस्ट की कंजेशन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन से तकलीफ हो रहा है, डॉक्टर ज़रा दूर करके दो ताकि मैं मेरी जो प्रोफेशन है उसको आगे रख। ये कह के कोई नहीं आता। कोई भी अनपढ़ गवारा, जो इलिटरेट आदमी भी, इवन दे विल कम टू यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ डॉक्टर साहब मुझे और थोड़ा जीना है दुनिया में, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ज़रा सोच के देखो, व्हाट इज द कार्डियक डिजीज? इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है। व्हाट इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर? दैट इज व्हाट इज वाल्वुलर डिसऑर्डर, एमएस, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड पैलेट्रेट्रोलॉजी जैसे जो कंजेनाइटल एसडी, वीएसडी। इसके अलावा हार्ट की क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब आप हार्ट के बारे में सोचेंगे, हार्ट एक बेसिकली अगर आप देखेंगे एनाटॉमिकली, उसका काम क्या है? एनाटॉमिकली उसके स्ट्रक्चर देखो, जस्ट पंपिंग द ब्लड, दूसरा कोई कैफियत का काम ही नहीं। अगर जिगर को देखेंगे, देखने में कुछ नहीं, लेकिन इतनी बड़ी काम करते हैं कि अगर जिगर का तमाम काम अगर आपको बाहर एक फैक्ट्री के तौर पे बनाना चाह रहे हैं तो 10-20 हज़ार एकड़ जमीन लगेंगे जिगर का काम करने के लिए। जबकि हार्ट इज सबसे चीज अहम
इम्पोर्टेंट अज़ा है, लेकिन आप गौर करेंगे एनाटॉमी के लिए और फिजियोलॉजी के लिए हार्ट की फंक्शन क्या है, जस्ट पंप द ब्लड ही। और उसमें अगर कोई खराबी आ गया, उससे तकलीफ बहुत कम होता है, सिवाय मौत। वो डरता है सब, इसलिए सबसे ज्यादा इज्जत करता है कार्डियोलॉजिस्ट को। और सबसे बड़े मजाक की चीज उठा के देखो आपको समझ में आएगी। दुनिया की कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके आप समझो बाईपास सर्जरी हो गई। बाईपास सर्जरी क्यों की है? पेशेंट को दूसरा कोई तकलीफ नहीं था, पेशेंट इत्तेफाक ऐसा हो कोई चेकअप में मालूम पड़ा उसको ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा कल ही 90% है, 100% है, इतने परसेंट ब्लॉकेज। अच्छा ठीक, ब्लॉकेज सही किया, डिस्चार्ज समरी में कम से कम डॉक्टर को लिख के देना चाहिए फलाने मरीज अभी नहीं मरेगा, इसीलिए तो सर्जरी किया है ना। चलो मरेगा नहीं छोड़ो, 1 ईयर का गारंटी लिख के दे सकती है, चलो 1 ईयर छोड़ो, 6 महीने का गारंटी दे सकते हैं, 6 महीने भी छोड़ो, 24 घंटे का गारंटी नहीं दे सकते। फिर क्या किया डॉक्टर ने, जो बाईपास सर्जरी के अंदर दुनिया भर की दवा भी लिख के देते और परहेज भी रहते, तो पेशेंट को क्या फायदा है? पेशेंट की क्वालिटी कहाँ इंप्रूव हुआ? अगर सपोज मान लिया हमने डॉक्टर साहब ने अपनी डेथ के ताल्लुक से, लाइफ एंड डेथ के बारे में इलाज नहीं किया, मेरी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मैंने बाईपास सर्जरी की, तो आपकी क्वालिटी कहाँ बढ़ी? आपकी क्वालिटी और ख़राब हो गई। आपको बराबर खाना नहीं दे रहे डॉक्टर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी गई, दुनिया भर की दवा स्टिल ऑन, तो फायदा क्या? इससे पहले तो आप अच्छे खासे थे फिजिकली मेंटली भी। अब फिजिकली अगर सही है तो भी मेंटली आप प्रॉब्लम में। तो कार्डियक डिजीज को अगर आप मुतालिया करेंगे, मुख्तसर है जो रियल कार्डियक डिजीज कहते हैं। जैसे कभी कुछ जगह पे एनोरिज्म होता है, सर्जिकल केसेस, कभी वेरिकोस होता है, वेरिकोस, तो कुछ चीज जो कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड, आर्थराइटिस होता है, कुछ चीज ऐसे है जो वाकई आपको ट्रीटमेंट जरूरत है कार्डियोवास्कुलर के अंदर। ये हुआ मॉडर्न एस्पेक्ट के थ्रू अगर देखेंगे, कोई भी आज तक कोई गारंटी नहीं दे पाया एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी के अंदर, जबकि वो कर रहे लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसमें बढ़ भी नहीं सकते, उसका कोई इलाज भी नहीं। देन सेकंड क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी दोनों में और ख़राब हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल में। तो अगर हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग है, तो पंपिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो इलाज करना काफ़ी है। ये है मॉडर्न एस्पेक्ट की एक नजरिए। जब आप आते यूनानी में, यूनानी नजरिए में थोड़ा मैं समझता हूं 4 कदम आगे है कार्डियक के मसले में। वो कैसे? मुकव्वे जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुकव्वे कल्ब में, वो हम बताएंगे क्या है मुकव्वे कल्ब से क्या मुराद है। मुकव्वे कल्ब के साथ एक वर्ड आता है मुफर्रिय कल्ब भी आता है, ये मॉडर्न में नहीं है। मुकव्वे के साथ में मुफर्रिय कल्ब का भी एक जिक्र आता है। अब उससे पहले हम एक काम एक डिफाइन करने से पहले देखिए कि कुली तौर पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कैफियत क्या है, उसकी मिजाज क्या है। कैफियत के हिसाब से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हॉट है, गर्म है। मिजाज के हिसाब से गर्म तर है। गर्म क्यों? कल्ब की हरकत के लिए, जहां हरकत हो वह हरारत है, जहां हरारत हो वह हरकत है, तो वो लाजिम है, तो वो कन्फर्म है। देन तरी कि अगर खुश्क रहा लीवर केस तो वो हिलेगा नहीं, तो हिलने के लिए इंबिजात और इक़्तिबासी कैफियत के लिए तरी भी चाहिए, तो कन्फर्म है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मिजाज गर्म तर है। तो गर्मी से भी तकलीफ हो सकती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, और तरी से भी तकलीफ हो सकती है, ये भी साबित हो गई। तो अगर गर्मी से अगर कल्ब को अगर तकलीफ हो रहे गर्मी से, तो हम ठंडा दवा से इलाज करते हैं। आप देखते हैं जैसे आंवला, गुलाब, अनार, जितने भी गरम दवा, ठंडा मिजाज रखने वाले, अनन्नास है, ये सब चीज़ जो जिगर के लिए तकवीत देते हैं, वो कल्ब के लिए तकवीत देते हैं, क्योंकि दोनों का फाइल एक है, गर्म है। तो गर्मी से अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो ठंडा दवा वो जिगर में भी फायदा करेंगी और वो
आपके हार्ट में भी फायदा करेंगे गर्मी से। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्मी से कल्ब में तकलीफ, कल्ब को सर्दी से भी तकलीफ हो सकता है, यानी उसके अंदर ऋतु बरूदत बढ़ गया तो हम गर्म दवा दें, जैसे कि अब्बे अजरकी है, अब्बे जवाहर है, कुछ जौहर मोहरा है, बहुत सारे चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर तकवीत के तौर पे, जो ज़ईफ़ी से तकवीत में लाने के लिए एक तहरीक इस्तेमाल करते हैं, कभी तस्कीन से इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैदे की फाइल बरूदत से मैदे कल्ब में अगर तकलीफ हुआ तो गर्म दवा इस्तेमाल करें। फाइल गर्मी से अगर कंप्लेंट आ रहा है तो उसको सर्दी, जैसे लिखते हैं ना कि खफकाने हार, यानी गर्मी से, जैसे भी खफकाने हार आ गया तो हम लोग सफ़ूफ किस्मिसी या रखे गुलाब या कभी रूह अफ़ज़ा या कोई शरबत खस, कोई ठंडी शरबत दे के उसको दे देते हैं। अगर कल्ब के अंदर बरूदत से प्रॉब्लम तो हम लोग मुश, कंबर, अर्के केवड़ा, ज़ाफ़रान जैसे गर्म चीज़ से इलाज करें, यानी कि गर्म बीमारी को गर्म दवा मत दिया करो। अगर जिगर की कमज़ोरी बरूदत से तो मुश, कंबर, ज़ाफ़रान जैसे खुशबूदार दवा से इलाज होता है। ये एक तरीका है यूनानी की मुक़व्वियात के तौर पे जो इस्तेमाल होती है, याद रखने कंसेप्ट। दूसरी प्रॉब्लम में हमने ये बताया हरारत और बरूदत से लिवर मुतासिर, जिगर मुतासिर हो, कल्ब मुतासिर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं फाइल क्या है, बरूदतन रुतूबतन यबूसत, रुतूबतन यबूसत से भी कल्ब मुतासिर होता है। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी कार्डियक पेशेंट के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहले लाइसिस लिख के देता है। वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, सांस में तकलीफ हो, COPD हो, सबसे पहले क्या लिख के देते हैं? डायरेटिक लाइसिस। कभी सोचिए क्या कार्डियक पेशेंट को यूरिनरी जेनाइटल या यूरिनो ट्रैक्ट या लाइसिस देने से क्या संबंध है? तो कहते हैं कि वो पेशाब जब निकल जाते तो हार्ट की लोड कम होती है। ये यूनानी की प्रिंसिपल बता रहे हैं, ये यूनानी की फिलोसफी है। रुतूबत से हार्ट में लोड पड़ सकते हैं, यबूसत से भी हार्ट में तकलीफ हो सकते हैं। तो ये रुतूबत को कम करने के लिए मुदिरात इस्तेमाल करते हैं लोग, ये हमारा तरीका है। मुलय्यनात दो या मुस्सिलात दो, उससे भी फायदा मिलता है। तो एक तरफ से वो हमारे सिस्टम को मान रहे हो, रुतूबत के निकाल के इस्तिफराग करके कल्ब को ताकत दे रहे। अब दो चीज याद रखो, अगर खुश्की है कल्ब की खुश्की की वजह से तकलीफ हो रही है तो गर्म तर दवा इस्तेमाल किया करो, जिसे खून बढ़ाने वाली, तकवीत देने वाली, मुअल्लिद दम दवा से ही खुश्क अमराज जो कल्ब में होते हैं उसी के इलाज करो। तो सबसे पहले डिसाइड करो हार है क्या, बारी दे क्या, बाद में तकलीफ के पीछे उसकी मफूल क्या, खुश्की के तरीके, ये दोनों नज़र में रहना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कार्डियक पेशेंट आए, खमीरा प्रेशर मक्खी मरशद वाला, खमीरा गाँव ज़बान, दवाइल मिस्क मुतदिल जहर वाला है। पुराने ज़माने में दवाइल मिस्क मुतदिल और दवाइल मिस्क हार सब होता था, वो इसलिए कि गर्म कैफियत की बीमारी, यानी कि गर्म कैफियत का अमराज कल्ब में और सर्द कैफियत का अमराज कल्ब के लिए था। लेकिन आजकल हम लोग डायरेक्ट ये 2-3 दवा लिख के देते, कोई भी आए तो अर्के गाँव ज़बान लिख के दिया, कोई गाँव ज़बान की कोई आइटम लिख के दे दिया, उससे फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो हमने मान लिया कि हार्ट की जो कमज़ोरी जैसे ब्रेडिकार्डिया और टकीकार्डिया उसको आप तकसीम करो। जैसे वाल्वुलर डिसऑर्डर, अगर वाल्व के अंदर अगर आपकी प्रोलैप्स हो रहे, यानी कि ओवर खुल रहे, यानी रुतूबत की गलबे यानी स्ट्रेच हो गए, तो रुतूबी है तो खुश्क दवा की ज़रूरत है। व्हाट इज़ खुश्क दवा? जैसे मरजान है, लुलू है, सर्द खुश्क दवा से इलाज कर सकते। अगर माइट्रल स्टेनोसिस यानी कि वहाँ अंदर खुश्की आ गया तो आपको तरीक की ज़रूरत है, वहाँ अर्के गाँव ज़ुबान काम करेगा, वहाँ बही काम करेगा, सफरजल जैसी चीज़, वहाँ रुतूबत और हरारत की ज़रूरत, ताकि वो उसके अंदर लचक पैदा हो के वो ये बूझ, क्योंकि ज़्यादातर वो रोमाटोइड का यानी कार्डाइटिस के अंदर भी अक्सर वाल्व स्ट्रिंग हो जाते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर वगैरह। तो कोई भी वाल्वुलर डिसऑर्डर रहने, वेदर इट इज प्रोलैप्स हो क्या रहा है उधर कैफियत में या मिजाज के एतबार से, खुश्की हुआ है कि तरी हुआ कि कैफियत के हिसाब से क्या हरारत है कि बरूदत है, ये चीज़ को ध्यान रखो तो हम परफेक्टली उसको डायग्नोसिस कर इलाज कर सकते हैं। दूसरी एक अहम मसला जो
कार्डियक के ताल्लुक से। हमने बताया कि कार्डियक को हम इतनी मानते हैं, दिल को इतनी मानते हैं, हम दिल से कह रहे हैं, दिल की बातें सुन रहे हैं, दिल सबसे बड़ा है, दिल सरदार है, दिमाग के अक्ल के आगे दिल है, सब हम मानते हैं। ये कौन सी दिल है? ये जो हमने जो बताया, जो अभी जो राइट में ये बताया, वो क्वांटिटेटिव कल्ब है, यानी कि कल्ब की एनाटॉमिकल जो दिखता है, आंखों से दिखता है, वो कल्ब है। एक क्वालिटेटिव कल्ब है, यानी कि जो कैफियत वाला कल्ब, वो आप आंखों से नहीं देख सकते। जैसे महसूसात यानी फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स, उसका भी मरकज कल्ब है। क्योंकि कल्ब, कुरान में भी कल्ब का ही जिक्र है, अकल का कहीं जिक्र है ही नहीं कुरान में। अगर कल्ब सही हो गया तो सब सही हो गया। कल्ब को काला कर दिया, कल्ब को छोटा कर दिया, कल्ब को फैला दिया। व्हाट इज दैट कल्ब? दैट कल्ब, जो कुरान में जो कल्ब है, वो कैफियत का कल्ब है। ये जो क्वांटिटेटिव कल्ब नहीं है, जो एनाटॉमिकल कल्ब नहीं है। तो वो जो कल्ब की ट्रीटमेंट में सबसे मेन चीज है मुफर्रिय कल्ब, ट्रैंगुलाइजर, यानी ट्रैंक्विलिटी देना। जैसे हमने पढ़ते तमाम खुशबूदार दवा सब मुफर्रिय कल्ब है। मुश्क हो, अंबर हो, ज़ाफ़रान हो, गुलाब हो, केवड़ा हो, सब लिखते पहले मुफर्रिय कल्ब। कभी गौर किए क्या व्हाट डज इट मीन बाय मुफर्रिय कल्ब? मुफर्रिय कल्ब का मतलब कल्ब की कैफियत को फरहत देने वाली, सुकून देने वाली। सिर्फ सुकून नहीं, तहरीक भी हो सकता है। जैसे कभी हमने कोई खुशबू सूंघ लिया तो अपने को अच्छा लगता है, जैसे अरोमा थेरेपी के अंदर फलाने फलाने चीज़ याद आते हैं, फलाने फलाने मंजर आ जाते हैं, हमारे मूड एलिवेट हो जाते हैं। कुछ खुशबू सुन के मूड डिप्रेशन में चले जाती है। डिप्रेशन और खुशबू सब दिल से कनेक्टेड है। एहसासात ये आपको दिखा नहीं सकते क्वांटिटेटिवली। कोई साइंटिस्ट ने आके बताइए, रिसर्च करके एक चीज़ बताओ, आप नहीं बता सकते। ये कल्ब से, तो वो एस्पेक्ट ज्यादा है कल्ब के अमराज में। उसमें ज्यादातर हमने भी पढ़ा फलाने किताब में, जो अत्तर की दुकान में काम करने वालों को कल्ब के अमराज कम होते हैं। वो क्वांटिटेटिव कल्ब नहीं है, वो एनाटॉमिकल कल्ब नहीं है, वो कैफियत वाला कल्ब है। वो अंबर सूंघ रहा है, मुश्क सूंघ रहा है, ऊद सूंघ रहा है, ये चीज़ उसको हमेशा फरहत मिलते है, हमेशा वो अपनी रूह को तादील करता है, रूह की तादील भी हो जाती है। यानी उसकी जो सोच है, दिमाग, वो उसको कहीं लेके जाके आड़ा टेढ़ा मतलब सोच में मुब्तला नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा खुशबू में रहते। तो कल्ब में, और इस कुरान में भी जो वइन्ना तकमाइन्नल कुलूब मिन दिक्रिल्लाह बिदिक्रिल्लाह, अल्लाह की जिक्र में कल्ब की सुकून है। वो भी क्या है? वो फरहत, वो सुकून है, जो कल्ब की कैफियत है। तो कल्ब की एक खास मिजाज है, उमूमी तौर पे गरम तर, लेकिन चारों मिजाज अगर देखिए, सफरावी, दम्बी, बलगमी और सौदावी, सबके मिजाज के एतबार से वही रहेंगे, लेकिन इंडिविजुअली सफरा के मिजाज के एतबार से थोड़ा सा उनके हार्ट में थोड़ा गर्मा ज़्यादा रहते, क्योंकि उनके अंदर टकीकार्डिया ज़्यादा रहती। ये टकीकार्डिया फिजियोलॉजिकल टकीकार्डिया रहते। कभी बलगमी को, सौदावी को उठा के देखो, कभी इनके अंदर ब्रेडिकार्डिया मिल सकते हैं। ये भी फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया, उसको दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज जैसे उनकी बीपी हो, जो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड एनाटॉमिकल अगर डिसऑर्डर है, सबसे पहले उसका मिजाज देखो। ये नहीं कि इनको 120/80 बीपी है, ये जरूरी नहीं कि सबको 120/80 हो। जितने भी सफरावी लोग रहते हैं, सौदावी लोग रहते हैं, उनकी बीपी हमेशा लो रहता है। और जितना बलगमी और दमी, इनकी बीपी हाई रहते। तो सवाल पूछो क्यों? क्योंकि बीपी हमेशा रेस होता है रुतूबत से। हम समझते हैं गुस्से से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, वो सब छोटी छोटी फैक्टर्स है। अहम फैक्टर जो बीपी बढ़ने का अहम फैक्टर क्या है? जब आप बीपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तकवे से, तो आपको समझ में, जब व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू ए वेसल, द परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन द वॉल ऑफ दैट आर्टरी या वेन्स, उसको बोलते हैं प्रेशर। तो वॉल्यूम जो रहेंगी वही प्रेशर क्रिएट करेंगे। खुश्की बोले तो शार्पनेस है, कम जगह घेर रहे, कम जगह से प्रेशर नहीं क्रिएट करते, बड़ी जगह से प्रेशर क्रिएट कर सकते। इसके हमेशा याद रखने का, जिसके अंदर रुतूबत रहती ज्यादा, उनको हमेशा बीपी की शिकायत रहे, वो खास तौर से दम्बी में और बलगमी में। सफरा हमेशा लो बीपी में रहते, सौदा के अंदर भी थोड़ा लो रहता है।
ये पैदाइशी है, इसको बोल सकते हैं ये हल्की, इसको दवा देने की जरूरत नहीं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट रहते, कभी कभी 210, 250 बाई 110 सब रहते। कुछ जो जूनियर डॉक्टर हैरान रहते, हमारे वहां तो डायरेक्ट आईसीयू में डाल देते। मैं कहते कि मैं भी आईसीयू में डाल सकता हूं। मैं किस मरीज को, अगर सपोज बलगमी को और दम्मी को बीपी हाई, उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते। क्यों? उनके अंदर रुतूबत की वजह से उनकी आर्टरी में, कैपिलरीज में, वेन्स में लचक की सलाहियत ज्यादा रहते बमुकाबिलतन सौदावी और सफरावी में। इसीलिए सफरा को कभी भी बीपी हाई हो गया, देयर इज अ चांसेस ऑफ सेरेब्रल हेमरेज। और जितने भी लोग दवा खाते बीपी की, किसी की दवा बीपी कम नहीं होते, खाली 1, 2, 20, 25 की कर, लेकिन तुम करके देखो बीपी 10-20 के अलावा 100% किसी के नॉर्मल में नहीं आते दवा खाने के बावजूद भी। सिर्फ इतना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहते, हम दवा खा रहे। इसमें आप एक चीज याद रखो, सफरावी और सौदावी में अगर बीपी बढ़ गया, दिस इज चांसेस ऑफ सेरेब्रल हेमरेज। ये दोनों के अंदर बीपी कितने भी बढ़ो, उनके अंदर कोई फर्क भी नहीं पड़ते। इवन एक उनके अंदर वो गिडीनेस या हेवीनेस भी फील नहीं होते, कितने उनको चेक करने के बाद बढ़ते उनको बीपी। लेकिन सफरा को और सौदा को जरा भी बीपी बढ़े तो उनको फील होते, देयर इज सम कंजेशन या गिडीनेस, वो फील होता है। तो अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इलाज करना जा रहे हैं तो सबसे पहले जहन में ये रखो, ये गर्म तर सिस्टम है। पहले गर्मी है क्या, सर्दी की तकलीफ है, फिर तरी है क्या, खुश्की है, ये क्लासिफाई करके इसको इलाज करो। उसके बाद में वाकई इनकी प्रॉब्लम साख्त में क्वांटिटेटिव है क्या क्वालिटेटिव है, कैफियत की अर्थ में मसला है क्या, या कमियत के हिसाब से, वो हिसाब से उसको इलाज बताओ। अब हमने पढ़ के रखे बहुत सारे बीमारी, जैसे अब्रेशन, शरबत अब्रेशन, अब्रेशन हकीम अरशद, जितने भी खमीरात है, खमीरा मरवारी, खमीरा गाव ज़बान, जितने भी खमीरा दवाई मिस, ये सब चीज़ ज़्यादातर देखो खमीरा मरवारी को और गाव ज़बान उतना गर्म नहीं, बाकी सब ज़्यादातर गर्म दवाई मिस, वो सबको सूट नहीं होता। जिसकी कल्ब ज़ईफ हो गया बरूदत रुतूबत की वजह से या ठंडक की वजह से, ऐसे लोग को दवाउल मिस्क काम करता है। वो आज भी दवाउल मिस्क मुश्क की वजह से लिखा है।